कल का नहीं बोला उन्हें मैंने। हाँ बस हो गया तैयार मैं। जरा मैं भी तो देखूं क्या कर रहा है हीरा कौआ। अभी पी लेता हूँ, पता नहीं वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी बीड़ी। अरे कौआ, तुमसे मना करा था ना कि आज भी बीड़ी मत पियो, और अगर उन्हें पता लग गया ना ये बीड़ी बाज है तो बिहानी करने की तुमसे ध्यान रखना इस बात का। नहीं पता लगेगा नोनी, चलो जल्दी अब। नोनी चिड़िया और हीरा कौआ लड़की देखने जाते हैं, लेकिन हीरा कौआ को बीड़ी की लत लगी हुई थी। वो चलते चलते भी बीड़ी पीता चला। जब दोनों जा रहे थे, रास्ते में तोता मिलता है तो तोता क्या कहता है हीरा कौआ से? अरे क्या बात है नोनी चिड़िया और हीरा कौआ, कहाँ निकल रही है सवारी सुबह सुबह? तोता भाई हीरा के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अच्छा, हीरा के लिए कौन सी बीड़ी मिल गई? हीरा के लिए सुनामी, हावड़ा बंडल या कौन सी? तोता तमीज से बोलो, ये क्या मतलब है तुम्हारा हावड़ा बंडल और सुनामी? हीरा हीरा, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे पता है क्या कह रहे थे, अपने काम से काम रखो। ठीक है हीरा भाई, चलो फिर मिलते हैं शाम को अच्छी खुशखबरी के साथ। हाँ, फिर हीरा कौआ और नोनी चिड़िया थोड़ी दूर ही चलते हैं। फिर रास्ते में मुलाकात कबूतर से होती है तो कबूतर क्या कहता है हीरा से? हीरा भाई बहुत महक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कबूतर भाई हीरा के लिए लड़की देखना जा रहे हैं। क्या वो भी बीड़ी बाज है क्या? कबूतर अपने काम से काम रखो। क्या बात है सुबह सुबह तुम सबको मैं ही दिख रहा हूँ पंचायत के लिए? अरे हीरा भाई, मैं तो सिर्फ हल्का सा मजाक कर रहा था। अगर मैं लड़की देखने नहीं जाता ना, हल्का सा मजाक तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाता कबूतर। बस करो हीरा, मूड अच्छा करो, लड़की देखने जा रहे हैं। चलो कबूतर भाई शाम को मिलते हैं। ठीक है नोनी चिड़िया, शाम को मिलते हैं। हीरा से सबने मजाक करा और अब हीरा का मूड बहुत खराब हो गया था। जब मूड ज्यादा खराब हो जाता है तो हीरा फिर से बीड़ी पीता है, लेकिन बीड़ी पीने से पहले ही वो लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद अब सुनो हीरा, लड़के वालों के यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ बीड़ी मत पीना, ठीक है? ठीक है नोनी चिड़िया। हाँ जी नमस्ते, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हीरा कौआ और नोनी चिड़िया लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अंदर मामला कुछ अतरंगी था। अंदर रखी हुई थी टेबल पर बीड़ी। अब देखते हैं कि हीरा कौआ कितना रोकता है अपने आप को बीड़ी पीने से। लड़की की माँ उन दोनों को घर में बुलाती है। आओ बैठो। चमेली बेटा पानी दो। लाई माँ, अब बीड़ी पीना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत देर से खड़ी है, पानी लीजिए। हाँ लेता हूँ। हीरा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, वो बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाता। उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं। नोनी चिड़िया घर पर हीरा से क्या कहती है? हीरा, आज तुमने बेइज्जती होने से बचा लिया। मुझे लगा कि तुम बीड़ी पी ही लोगे। ऐसा ही तुम अपने आप को कंट्रोल करो जैसे आज करा था। लड़के ने हाँ कर दी। पहले तुम अपने बारे में सोचते थे, अब तुम्हारे ऊपर दो जिंदगी है, एक तुम्हारी और दूसरा चमेलन की। अगर बीड़ी नहीं छोड़ोगे तो जैसे आज तुम्हारा हर कोई मजाक बना रहा है, वैसे ही उसका मजाक बनेगा। तो इसलिए आज से ही तुम बीड़ी छोड़ दो। सही कह रही हो, मैं अब से बीड़ी नहीं पीऊंगा, कभी भी नहीं। उसके बाद क्या, हीरा की शादी हो गई और उसने बीड़ी पीना बंद कर दिया और वो दोनों हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे। इसलिए वो कहते हैं स्मोक चिल्स बट किल्स फॉर हेल्थ। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें दूरी बनानी चाहिए, हर नशे वाली चीज़ों से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कौआ एक मदद चाहिए थी। बोलो तोता भाई। कौआ मेरे बेटे की बात चलाओ कहीं शादी की। इसकी शादी कहाँ से करा दूं तोता भाई, ये तो उड़ भी नहीं पाता। अरे ये तो कुछ दिन तक ही जिंदा रहेगा, कौन करेगा इससे शादी? तोता भाई जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस शादी करा दो इसकी। ठीक है, मैं बात करता हूँ कहीं इसके शादी की। हीरा कौआ तोता से हाँ कह देता है। वो उड़ते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त नोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नोनी चिड़िया कैसी हो, आजकल दिखाई नहीं देती? मैं तो यही हूँ, आजकल तुम ही दिखाई नहीं देते। नोनी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ, अगर हाँ कहो तो बात कराऊँ तुम्हारी। मुझे तुम पर भरोसा है, बताओ कौन सा रिश्ता है और कैसा है लड़का? मेरा एक दोस्त है तोता, उसका बेटा है मिंटू, बहुत प्यारा लड़का है, मेहनती है, सब काम कर लेता है, अच्छे खेत हैं उसके पास, अमीर पार्टी है, घर गृहस्थी वाला घर है, अच्छा परिवार है। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा उनका परिवार? मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मैं। कौआ मिंटू की नोनी चिड़िया से बात करा देता है और उनकी शादी भी करा देता है। उसके बाद की जिंदगी नोनी चिड़िया कैसे मिंटू के साथ जिंदगी बिताती है, चलिए देखते हैं। सुनिए, आज खाना वाना नहीं खाना क्या? ऐसा करिए बाहर जाइए और कुछ लेके आइए। कैसे और को भेज दो, लाने के लिए मैं नहीं जा रहा।
ऐसे ही मिंटू नोनी चिड़िया के भरोसे बैठा रहता था। वो कहीं भी नहीं जाता था। नोनी चिड़िया खुद ही खाना लाती अपने लिए और मिंटू के लिए। एक दिन वो खाने लेके आती है। उसकी मुलाकात कबूतर से होती है। कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया से? नोनी चिड़िया कैसी हो और तुम्हारे वो कैसे है? कबूतर भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है वो अब तक घर से बाहर ही नहीं निकलते। मैं ही जाती हूँ सब सामान लेने, वो कहीं भी नहीं जाते। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई उससे शादी करके। क्या नाम है उसका? मिंटू नाम है उनका। अरे नोनी चिड़िया वो तो उड़ भी नहीं पाता, उसकी तो कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उससे कोई भी शादी नहीं कर रहा था। तो तुमने कैसे कर ली? क्या मतलब? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उस पे कितना भरोसा करा करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। नोनी चिड़िया गुस्से में हीरा के पास जाती है और कहती है, हीरा, मैंने तुम पे इतना भरोसा करा और तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी उससे शादी करा के। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ना उड़ पाता ना कुछ कर पाता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गया था नोनी चिड़िया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज तुमने दोस्ती के नाम पे कलंक लगा दिया। नोनी चिड़िया जब वापस घर जाती है तो मिंटू मरा हुआ मिलता है। उसके बाद नोनी चिड़िया आजाद हो जाती है और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करती है बिना शादी के। तुमने जीना हराम करा हुआ है मेरा। मुझे से गलती हो गई, अब नहीं करूंगी ऐसा। फिर करोगे तुम? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं ऐसा करता हूँ, एक आवाज रिकॉर्ड करके ना तुम्हारे पास रख देता हूँ, बार बार सुनती रहना उसे, जिससे कि ये सब गलती दोबारा ना हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये सब बात घुसती नहीं। बताओ करूँ आवाज रिकॉर्ड? छोड़ दूँ रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास? नहीं, अब से नहीं करूंगी ऐसा। हीरा कौवा अपनी पत्नी नोनी चिड़िया को खूब मारता पीटता था, छोटी छोटी बात पर, जिससे कि एक ही गलती बार बार ना करे। और नोनी चिड़िया सोचती है गलती ना करूँ, फिर भी उससे गलती हो जाती थी। फिर कौवा हीरा को तोता आवाज मारता है घूमने के लिए। मेरा कौवा चलो घूम के आते हैं। मैं आ रहा हूँ घूम के, और अब से कोई भी गलती ना हो जाए। और तोता क्या हाल चाल बा? मैं बढ़िया मस्त मोला। और तुम बताओ कैसे हो? कैसा मूड खराब है तुम्हारा? क्या बताऊं तोता, नोनी को कितनी बार बोला है कि मेरे सामने गलती ना करे ना करे, फिर भी वो गलती करती है। और मैं सोचता हूँ ना हाथ मेरा ना उठे, फिर भी उठ जाता, इसलिए मेरा मूड खराब है बहुत ज्यादा। हाँ तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता है एक छोटी हिरनी ने अपने पति को ड्रम के अंदर डाल के मार डाला। अच्छा, मैं तो रोज नोनी चिड़िया को मारता हूँ और पीटता भी हूँ। बस यही तो गलती करते हो। अब उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न होगी। इससे पहले वो सब ये सोचे, उसे जाके कोई गिफ्ट दो, उसे खुश करो और उसे हर बात पे सुनाना बंद करो। नोनी चिड़िया बाजार जाकर एक पानी का ड्रम लेके आती है और उसमें पानी भर रही होती है। तभी वहाँ पर कौवा आ जाता है। ड्रम को देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, डर की भावना भी उत्पन्न होती है। तो देखते हैं क्या है डर की भावना भैया इसकी। अरे आप आ गए, चलो खाना देती हूँ। खाने में उसने नशे की गोलियां भी मिलाई थी, फिर मारा था उसे। नहीं नोनी, आज मुझे भूख नहीं है। बाहर से कुछ खा के आए हो क्या? नहीं कुछ नहीं। नोनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा पीटा। अरे ये सब बात अब तक मन में लेके बैठे हो, मैं तो ये सब भूल गई कब का। सुनो, ये ड्रम किसके लिए लेके आई हो? कोई है जो इसमें जाने के लिए बेकरार है, तड़पता है, वो न बाल्टी में आता है न किसी में, इसलिए मैं ड्रम लेके आई हूँ, वो भी नीला वाला। कौन है वो जो जाने के लिए बेकरार है इसमें नोनी चिड़िया? अरे पानी है, वो बाल्टी टूट गई थी तो सोचा ये लिया हूँ पानी का ड्रम। अगर बाल्टी टूट गई थी तो दूसरी बाल्टी लेके आती ना, ड्रम लाने की क्या जरूरत थी? 4-5 बाल्टी ले आती। ड्रम कहाँ रखोगी घर में? जब से मैं ड्रम लेके आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम्हारा तब से ध्यान ड्रम पर ही है। बोलो। इतना सुनकर कौवा घर से बाहर चले जाता है तोते के पास और तोते को सारी बात बताता है ड्रम वाली। और उसे शाम से सुबह हो जाती है। वो तोते के साथ ही रुकता है। नोनी चिड़िया वहाँ चिंता करती रहती है कि कब आएंगे वो सुबह उठते ही कबूतर के पास जाती है तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया को? कबूतर भाई, क्या तुमने हीरा को देखा है कहीं? पता नहीं कहाँ चले गए। कल रात को खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के ऐसे चले गए, पता नहीं कहाँ। नोनी चिड़िया, कल रात कुछ हुआ था तुम्हारे बीच? लड़ाई झगड़ा या कोई अनबन या बात कुछ? हाँ कबूतर भाई, कल रात को वो बार बार ड्रम के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों, फिर बीच में खाना छोड़ के ऐसे चले गए। अच्छा तो ये बात है, इसलिए गए हैं वो बाहर। क्या बात? अरे तुम्हें नहीं पता ड्रम वाली बात? ड्रम से मर्द लोग काफी डर रहे हैं, पता है तुम्हें? कबूतर नोनी चिड़िया को सारी बात बताता है
नोनी चिड़िया को फिर समझ में आता है कि हीरा कौवा क्यों खाना छोड़ के बाहर गया था। उसके बाद नोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर पर क्या देखती है, हीरा कौवा और तोता दोनों घर में बैठे हुए थे। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है, तोता भाई मुझे 1 मिनट के लिए हीरा से बात करनी है, जरा बाहर जाइए। कौवा हीरा, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ध्यान रखना, ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, और मैं तुम्हें अब से बहुत याद रखा करूंगा। तुम्हारी फोटो पे हर रोज माला चढ़ाया करूंगा, ठीक है? तोता भाई मैंने क्या कहा, अभी के भी जाओ तो जाओ। क्या बात है, क्या चल रहा है? तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हें पता है मैं गलती किस लिए करती थी, किस लिए नहीं करती थी? मैं ये सब गलती जानबूझकर करती थी। पहले गुस्सा, फिर प्यार, और तुम इस ड्रम को लेके इतना, मैं इसे अभी बाहर फेंकती हूँ, ठीक है? तुम्हें इसी से डर लग रहा है ना, मैं फेंक रही हूँ अभी के अभी इसे। अरे इसके लिए थोड़ी ना गया था बाहर में, वो तो बस खाना खाओ। फिर क्या, हीरे के मन में जो भी डर था वो सब चला गया। फिर नोनी चिड़िया के घर में क्या आता है पार्सल में, हीरा कौवा तुमने फ्रिज मंगाया था क्या? कविता बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मम्मी, तोता और कौवा अंकल भी बाहर हैं, ठंड के मजे ले रहे हैं बाहर घूमकर, तो हम अंदर क्यों? मैं बाहर जाऊं? बेटा ध्यान से बाहर जाओ, लेकिन गर्म कपड़े पहन के, ठीक है? ठीक है मम्मी। कवेरा बेटे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो घर में है, ठंड की वजह से बाहर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आप तो पहन लो कुछ गर्म कपड़े। मुझे ठंड नहीं लग रही अंकल। एक बात बोलूं, क्या मैं आपके साथ रोज आ जाया करूं बाहर घूमने? कविता रोज तोता और हीरा कौवा के साथ बाहर घूमने आ जाती। ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड बढ़ने की वजह से नोनी चिड़िया ने घर को रुई से भर दिया, जिसकी वजह से घर में इतनी ठंड नहीं लगती थी। फिर एक दिन, बेटा मैंने मना करा था कि बाहर मत जाओ मत जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? माँ, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कविता सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। कविता की मृत्यु होने की वजह से उसकी माँ उदास रहने लगी, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ पहनना ठंड की वजह से। फिर उसके बाद उसके घर तोता और कौवा आते हैं। नोनी चिड़िया होने को कौन टाल सकता है? जो होता है वो तो होना ही होता है, होने को कौन टाल सकता है? तुम उदास ना हो, तुम ऐसा करो, कुछ खा लो। नहीं कौवा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। तोता और कौवा बहुत चिंतित होने लगे नोनी चिड़िया को लेके। अगर वो कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, तो हो सकता है वो ही मर जाए। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसका पहला पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसे जिंदा रखने के लिए तोते ने क्या कहा, कौवा, अगर हम नोनी चिड़िया की दूसरी शादी करा दे तो इससे ये है, वो कुछ खाने भी लगेगी, पीने भी लगेगी, और उसका मन भी लगने लगेगा। इससे उसका दुख भी मिटेगा और वो खुश भी रहने लगेगी। सही कह रहे हो तोता। कौवा, तुम्हारा एक भाई था ना जिसके लिए तुम रिश्ता देख रहे थे, तो तुम ऐसा करो ना, उसका ब्याह नोनी चिड़िया के साथ करा दो ना। हाँ तोता, सही कह रहे हो, मैं बात करता हूँ अपने भाई से। तोता और कौवा दोनों, बिरजू जो कौवा का भाई था उससे बात करते हैं शादी की नोनी चिड़िया को लेकर। जैसे बिरजू हाँ कहता है, नोनी चिड़िया की उससे शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नोनी चिड़िया खुश रहने लगी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने कविता रखा। नोनी चिड़िया, अब तो खुश हो तुम, तुम्हारे घर वापस कविता आ गई। हाँ हीरा कौवा, मेरी कविता मेरे पास आ गई, वापस आ गई मेरे पास। फिर क्या, उधर कविता भी खुश और उधर कौवा भी खुश। उसके बाद हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। माँ, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है कविता, बेटा अगले हफ्ते ले लेना। माँ, मुझे भी चाहिए। स्कूल में मेरे सारे दोस्तों के पास पैसे होते हैं, मेरे पास नहीं। सबकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, पता है आपको। तो कविता बेटा, मैं खाना बना के देती हूँ, वो खाया करो। तुम बाहर का क्यों खाती हो? माँ, मैं कुछ नहीं जानती। जब तक पैसे नहीं दोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बस। अब नोनी चिड़िया
क्या करे, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नोनी चिड़िया तोते के पास जाती है और पैसे मांगती है उधार। तोता, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दोगे उधार? नोनी चिड़िया, पैसे की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बस घर के खर्चे। नोनी चिड़िया तोते से पैसे लेके थोड़े पैसे कविता को दे देती है उसके खर्चे के लिए। कविता, ये लो पैसे। शुक्रिया माँ, मैं अब उन सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी पैसे हैं। कविता सुनो। कविता अपनी माँ की बात सुने ही बिना चली जाती है और कविता की माँ अपने काम पर। नोनी, तुम इतनी लेट क्यों आती हो? अब से लेट आए तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगा। मैं अब से टाइम पर आऊंगी साहब जी। नोनी चिड़िया काम खत्म करके घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है उसके बाद वो घर का काम ख़त्म करती है। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही कविता का टिफ़िन बॉक्स खोलती है उसमें खाना मिलता है तो नोनी चिड़िया कविता से क्या कहती है? कविता, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना बेकार हो गया टिफिन में पड़ा पड़ा। माँ, मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्या खाया तुमने आज? माँ, मैंने छोले भटूरे खाए आज। बेटा, ऐसा नहीं करते। जब आपको माँ ने खाना पैक करके दिया था वो खाना खाना चाहिए था आपको। आपने बाहर का खाना क्यों खाया? माँ, तुम मुझे भाषण देना बंद करो, मुझे नहीं खाना खाना। कविता, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? माँ, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, बस। उसकी माँ खाना बनाकर लाती है लेकिन वो खाना नहीं खाती। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बनाकर काम पे चली जाती है। तभी उसके घर में तोता आ जाता है। नोनी चिड़िया, ओ नोनी चिड़िया। हाँ तोता अंकल। कविता, तुम्हारी माँ कहाँ है? तोता अंकल, वो तो काम करने चली गई, कुछ काम था। हाँ कविता, नोनी चिड़िया से पैसे लेने थे। क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए? हाँ। कविता सोच में पड़ जाती है और सोचती है मेरी माँ मेरे लिए पैसे मांग कर लाती थी। तभी तोता कहता है, कविता, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, कभी उसे आराम करने का वक्त तक नहीं मिला। जब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, नोनी चिड़िया ने अपनी सारी उम्र तुम्हारे पालन पोषण में लगा दी, तो इसलिए उसका बोझ नहीं, उसका सहारा बनो। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए, कभी ये तक नहीं सोचा मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती है। उसके बाद क्या, शाम हो गई। उसकी माँ घर आई थकी हारी। जब तक कविता ने खाना बना लिया था उसकी माँ कहती, कविता, खाना खाया था तुमने? माँ, मैंने तो खाना खा लिया लेकिन तुमने नहीं खाया, और अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और अब से पूरे घर का काम करूंगी। जो घर में बनेगा वो मैं स्कूल लेके जाऊंगी। अब से बाहर का खाना सब बंद। अब अपनी हाथों का मुझे खाना खाना है, अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे खाना है, बस। और माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अपनी माँ को क्या कह रही हूँ मैं। मेरी माँ कहाँ से पैसे लाती है मुझे सब पता लग गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। जिंदगी में किसी को कुछ भी कह लेना, बस उसे मत कहना जिसने तुम्हें जन्म दिया। एक बात ध्यान रखना, जहाँ सब कुछ माफ़ हो जाता है वो जगह माँ का दिल होता है। क्यों? तुम बाहर मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊँ। ठीक है माँ। नोनी चिड़िया उड़ान भरती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा मिलता है रोता हुआ। कौवा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बीवी छोड़ के भाग गई क्या तुम्हारी? नोनी चिड़िया, ऐसा नहीं है, मेरी चंदो घूमने के लिए कह रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं उसे घुमाने के लिए, मैं कैसे घुमाऊं? और कर लो बिहा, जब पैसे नहीं तो बिहा करने की क्या जरूरत थी? अभी क्या करूं, अब हो गया बिहा। अच्छा, ये लो पैसे और अच्छी जगह घुमा के लाना, ठीक है? नहीं नोनी चिड़िया, तुम ताना मार रही हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। कोई बात नहीं, अब रख लो, मांग लिया है तो। नोनी चिड़िया पैसे दे तो देती है, लेकिन जब वो दाना चुग के घर जा रही होती है तो वो क्या देखती है? अरे चंदो, तुम तो घूमने जा रही थी हीरा कौवे के साथ, गई नहीं तुम घूमने? हीरा कौवा मुझे घुमा के लाएगा? खुद तो घूम ले पहले, खुद से टाइम मिल जाए तभी तो घुमा के लाएगा वो। मुझे कौवा मिला था, वो कह रहा था कि चंदो जिद कर रही घूमने जाने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं जाने के, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे तुमने पैसे क्यों दे दिए उसे?
वो देख ले, सब शराब में उड़ा देगा वो, है नहीं तो। तभी वहाँ कौवा आ जाता है पी के। अरे नौनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे घूमने के लिए, तुम घूमने गई नहीं? हाँ कौवा हीरा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, अब मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी। इतना बोलकर नोनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली और कौवा हीरा ऐसे ही कर करके सबसे पैसा लेता रहा और शराब पीता रहा। फिर एक दिन, चंदो, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो तबीयत खराब है, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर तोता, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे साथ चलो। अगर घर चलना है तो घर के अलग से चार्ज लगेंगे जाने के। तोता, मेरे पास पैसे नहीं। जाओ पहले पैसे लेके आओ, तभी चलूँगा तुम्हारे घर में। वो सबके पास जाता है पैसे मांगने, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। बाद में नोनी चिड़िया के पास जाता है। नोनी चिड़िया क्या कहती है? नूनी चिड़िया, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो, मैं डॉक्टर को घर लेकर चले जाऊँगा चंदो को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं कौवा हीरा, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें, मुझे पता है तुम शराब के लिए पैसे मांग रहे हो, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। कौवा हीरा इतना सुनने के बाद उड़ जाता है और वो पछताता है कि मैंने लोगों से पैसे लिए पीने के लिए। जब मैंने झूठ बोला तब लोगों ने पैसे दिए, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। नोनी चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने जाती है और वो डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर के पास जाती है। नौनी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? डॉक्टर तोता, मैं दाना लेने जा रही हूँ। नौनी चिड़िया, तुम्हारे पास कौवा आया था क्या? हाँ, तुम्हारे पास भी आया था क्या हीरा कौवा? हाँ नौनी चिड़िया, वो कह रहा था मेरी बीवी की तबीयत खराब है, चलो। मैंने मना कर दिया, वो सबसे झूठ बोलकर पैसे ले जाता और आज वो मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था, मैंने मना कर दिया उसे। नोनी चिड़िया सोचती है, वो अगर आता तो पैसे लेके जाता, मेरे पास आया पैसे लेने, तुम्हारे पास आया बीमारी का बहाना लेके। तो डॉक्टर तोता, क्या एक बार उसके घर चले, एक बार भरोसा करके देख लेते हैं, क्या पता वो सच कह रहा हो। नोनी चिड़िया और डॉक्टर तोता कौवे के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि चंदो की तबीयत सच में खराब है। अरे ये तो इनकी तबीयत सच में खराब है तोता, देखना जरा इन्हें, क्या हुआ इन्हें। तोता चंदो को चेक करता है अच्छे से और उसे दवाई दे देता है। इतने में कौवा वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो नोनी चिड़िया, डॉक्टर तोता, अब से मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं शराब पीना भी छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद कौवे ने कभी झूठ नहीं बोला और सब अच्छा चलता रहा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो। अगर झूठ बोलोगे तो एक टाइम आएगा सच बोलने का, तब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमेशा सच बोलो, सच के राह पे चलो।